अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, फरिश्ते कौन हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों पैदा किया और 4 बड़े फरिश्तों के बारे में मालूमात लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर है, लिहाजा इसे आखिर तक देखें। हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और इन पर ईमान रखना हम पर फ़र्ज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 285 में फरमाया, रसूल ईमान लाया उस पर जो उसके रब के पास से उस पर उतरा और ईमान वालों ने माना अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों को। कुरान मजीद में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र मिलता है। फरिश्ता लफ्ज़ फारसी से आया है। फरिश्ते को अरबी ज़ुबान में मलक कहते हैं और मलाइका फरिश्तों की जमा है। उलमा ने कहा है कि मलक लफ्ज़ मालिक से आया है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मखसूस काम दे रखे हैं जिसके वो ज़िम्मेदार हैं। सूरह अंबिया में से हमें यह मालूम होता है कि फरिश्ते इंसानों और जिनों की तरह थकते नहीं हैं। अगर किसी को सूर फूंकने का हुक्म मिल गया तो वो तब से खड़ा अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहा है। अगर कोई सजदे में है तो वो सजदे में, अगर कोई अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है तो वो तस्बीह बयान करता रहेगा। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह कादिर मुतलक ने इन्हें नूर से पैदा किया है। फरिश्तों को अंबिया या रसूल के अलावा कोई नहीं देख सकता। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए फरमाया कि आप उनकी ताप सह न सकोगे। लेकिन जब उन्होंने ज़िद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लिए वहाँ चले गए जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल हालत में देखा तो उनके पाँव देखकर ही बेहोश हो गए। सूरह फातिर में से हमें ये पता चलता है कि फरिश्तों के 2, 3 और 4 पर होते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको इस कायनात की तख्लीक से भी पहले पैदा किया गया, मगर कितने साल पहले इस बारे में कोई रवायत नहीं। अगर हम फरिश्तों की दुनिया के बारे में बात करें तो उनकी दुनिया एक पाक दुनिया है और वो वहाँ बिना थके अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। ज़मीन पर मौजूद खाना काबा के ऊपर आसमान में एक काबा है जिसका तवाफ फरिश्ते कर रहे हैं। 70,000 फरिश्ते एक वक्त में उधर तवाफ करते हैं और जो कर लेते हैं उनकी बारी फिर कभी नहीं आती। इस बात से हम इनकी तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ फरिश्तों के नाम मशहूर हैं जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत रिजवान जो जन्नत के दरोगा हैं, मालिक जो जहन्नम के दरोगा हैं, मुनकर नकीर जो कब्र में सवाल करने आते हैं, इसी तरह हारूत और मारूत जो बाबल शहर में आजमाइश के लिए आए थे। आज हम 4 फरिश्तों के बारे में बात करेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। पहले नंबर पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे करीब हैं क्योंकि इनके और अल्लाह ताला के दरमियान सिर्फ 7 नूर के पर्दे हैं। इसराफील का लफ्ज़ इसराफ से आया है। इसराफ के मानी कसरत या ज़्यादा के हैं। आपके जिस्म का ये आलम है कि आपका एक पर मशरिक में फैला हुआ है और दूसरा मगरिब में। तीसरे पर से आपने अपना सर ढांप रखा है और चौथा पर 7वीं ज़मीन से भी नीचे है। और हदीस में आता है कि जो सूर अल्लाह ताला ने इन्हें फूंकने के लिए दिया हुआ है वो इसके दहाने पर मुंह रख कर बैठे हैं और दहाना इतना बड़ा है कि जितनी आसमान और ज़मीन की गोलाई है, और आपने तब से एक बार भी पलक नहीं झमकाई। आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म दे और वो सूर फूंक दें। एक रवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो सबसे पहले फरिश्तों में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। दूसरे नंबर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह कादिर मुतलक की पैदा करदा सबसे पहली मखलूक हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। जिब्राईल आपका लक़ब है। आपके 600 पर हैं और आपके परों में हीरे और मोती जड़े हुए हैं। आपके बाल घुंघराले हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी वही पहुंचाना है। आप अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम पैगम्बरों को वही पहुंचाते रहे, यानी 1,24,000 पैगम्बरों तक पहुंचाते रहे और उनके दुख और तकलीफ में मदद की, और अब भी आसमान में अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर कर ली तो आपने उन्हें हज करने का तरीका बताया।
ایک بار صحابہ کرام کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ کا اصل نام عبید اللہ ہے، میکائیل آپ کا لقب ہے۔ میکائیل لفظ کیل سے نکلا ہے جس کے معنی ناپنے تولنے کے ہیں۔ آپ کا لقب میکائیل اس لیے ہے کہ آپ اس رزق کو ناپتے تولتے ہیں جو رزق مخلوق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اتارتے ہیں۔ آپ کی ذمہ تمام مخلوق کو رزق پہنچانا اور بارشوں کا نظام بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بارشوں کے ایک ایک قطرے پر نظر رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کام خود بھی سر انجام دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مددگار فرشتے بھی روح قبض کر آپ کو دیتے ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کے سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین یا نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کافروں اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ دایاں منہ غضب کا بنا ہے جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ انبیاء کرام یا نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو ان 4 فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک کی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کون باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ ہم 4 فرشتوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لیں گے اور 3 مرتبہ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، پھر خود کہیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ایسے ہی کسی دلچسپ موضوع کو لیے حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری کاوشوں کا صلہ سبسکرائب کے سرخ بٹن کو دبا کر دیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔